हेलो दोस्तों, जब भी पेशेंट को हिप में कोई बीमारी हो जाती है, जैसे एवियन हो जाता है या आर्थराइटिस हो जाती है या नेक फीमर फ्रैक्चर की वजह से कूल्हे की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो और डॉक्टर के पास जब भी जाता है और उसको पता चलता है कि मेरे को हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, तो उसका दिल ही बैठ जाता है। वो सोचता है कि जब भगवान का दिया कूल्हा ही नहीं चला तो पता नहीं ये इंसान का खिलौना चले नहीं चले, हो सकता है मैं बेड पे ही लेट जाऊं। और जब वो गांव में जाते हैं तो गांव के लोग और भी डरा देते हैं कि भैया मेरे पड़ोस में एक जने का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से तो आज तक चला ही नहीं। तो पेशेंट लंगड़ा लंगड़ा के चलता रहता है लेकिन इलाज नहीं करवाता। लेकिन जब वो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो पता चलता है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे इलाज पूरे एश्योरेंस से किया जा रहा है, डीए टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, ऑपरेशन के अगले दिन लोग चल रहे हैं और ख़र्चा भी सरकारी अस्पताल से कम लग रहा है। आज मेरे साथ कुछ फाइटर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट से मेरे पास आए हैं। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा से सर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। कैसे आपके हिप में दिक्कत आ गई थी? मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है सर, पिछले 10 साल से, उसी वजह से हो रहा था सर। तो जब आपको पहली बार मालूम चला कि भाई मेरा तो हिप चेंज होगा, तो आपके दिमाग में क्या चला पहला थॉट प्रोसेस? सर जैसे जो माहौल था वहाँ से, गांव से आदमी भी ये बोल रहे थे कि भाई ये मत कराना, अच्छा। दिक्कत हो जाएगी, सारी उम्र खाट पे रह जाएगा, बेड से उठेगा नहीं। तो फिर आपकी वीडियो देख रहे थे सर, तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी मेरी। फिर आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि वीडियो हो सकता है कोई अपने दोस्तों को खड़ा रख के बना रहा हो, फेक वीडियो हो? सर आज माहौल को देखे तो हो भी सकता है ऐसा। हाँ। लेकिन फिर हम आपसे मिलने भी आए थे, हाँ। मिल के गए तो हम भी दिल मान गया कि ठीक है। कैसा रहा आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया सर, कितना दर्द होता है इस ऑपरेशन में? बिल्कुल भी नहीं हुआ सर। और खर्चे के मामले में कैसा है अस्पताल? खर्चे मामले कम से कम 50 to 60%। लेकिन एक बात बताओ, जैसे अपन किसी का इतना सस्ता करते हैं तो भी तो उसके मन में डाउट आता है कि पता नहीं ये सामान चाइनीज़ तो नहीं है, इतना सस्ता कैसे हो रहा है यहाँ पे? ये नहीं आया आपके दिमाग में? ये हमारे में सर, जैसे अपने यार दोस्तों को बोल रहा था। हाँ। जैसे हमने यूट्यूब पे सर्च किया था। हाँ। तो उनकी कॉस्ट 5 से 6 लाख 7 लाख ऐसे बता रहे थे। हाँ। तो ये बोल रहे थे भाई इतना सस्ता करा है, कुछ गड़बड़ तो हो सकती है। हाँ। लेकिन सर फिर इसीलिए हम आपसे मिलने आए, तब मन मान गया कि चलो भैया कराते हैं। अब कोई मान लो कोई और है जो हरियाणा का रहने वाला है, कहाँ के रहने वाले हो एग्जैक्टली आप? मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो सोनीपत के आसपास के कोई लोग हैं जिनके की कूल्हे में दिक्कत आ रही है, तो आप मैसेज करोगे यहाँ पे आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो भी मेरे को देख रहा सुन रहा है, बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है, डॉक्टर साहब के पास आओ। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत स्टाफ भी बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का, और माहौल बहुत ही अच्छा है। और डॉक्टर बिल्कुल पैसे वाइज भी बहुत ही कम उस बजट में कर देते हैं। आपका फ़ोन नंबर शेयर करना चाहोगे आप? हाँ जी सर, मेरा नंबर लिख लीजिए 9991581585। इनको दे दो भैया को। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? सर मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। कैसे आपके हिप में दिक्कत आ गई थी? सर मेरे हिप में प्रॉब्लम आ गई थी, प्रोटीन पाउडर वगैरह और ये जो स्टेरॉयड होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत किया था मैंने, उस वजह से हिप में प्रॉब्लम बहुत आ गई थी सर। आप क्या दिक्कत महसूस करते थे? दिक्कत से बिल्कुल चला नहीं जाता था, बैठा भी नहीं जाता था, और लेटने में बहुत ही परेशानी होती थी। और बिल्कुल मतलब सर 1 साल तो मैंने टॉयलेट खाट पे किया है, मतलब। अच्छा। हाँ जी। तो आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी? सर मैं आपके बारे में जानकारी मैंने यूट्यूब से ली सर। तो जैसे मैंने इनसे भी पूछा, तो आप यूट्यूब पे कैसे भरोसा कर रहे थे? भाई गांव के लोग डराते तो हैं कि भाई यूट्यूब पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है फेक वीडियो हो। नहीं सर, मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आपका जो हिस्ट्री पास्ट वगैरह वो सब कुछ गूगल वगैरह से और यहाँ से ले लिया है। तो उसके बाद में फिर, और एक जो इंसान होता है ना सर, जो नंबर 2 का आदमी होता है, वो साफ उसके कहीं ना कहीं लैंग्वेज में एक ऐसा शब्द छोड़ जाता है कि हाँ भाई ये टॉगलूस थोड़ा हो गया तो ये मामला बेकार है। मगर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये है, तो इसको देखकर मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही है और घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आपका व्यवहार इतना अच्छा है कि आप सभी से इतना घुल मिल कर बात करते हो, जैसे एक परिवार होता है अपना, छोटा भाई है, बहन है, उस तरह से बात करते हो। और आपका स्टाफ भी उसी तरह से सर बिहेव करता है हमसे, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सर। कोई और लोग हैं भरतपुर के रहने वाले, तो आप अपना नंबर शेयर करना चाहोगे अगर आपसे कोई बात करना चाहे तो? जी, मेरा नंबर है 63 77 99 84 11। और मैं भरतपुर के निवासियों से और आसपास जो भी मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे कभी भी, तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऑल इंडिया छान मारा। उसके बाद में जब मैंने सर से भरोसा किया, क्योंकि 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो यहाँ कृपया आइए और सर से इलाज कराइए और पूरी जानकारी लीजिए। पहले तसल्ली, खुद सेटिस्फाई हो जाइए, और खुद सेटिस्फाई होने के बाद में फिर अपना अगला कदम बढ़ाइए सर। चलो, वेरी गुड। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार पलांगे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर।
दिलीप जी, कैसे आपके हिप में दिक्कत शुरू हो गई थी? तो उतना पता नहीं सर, लेकिन पैदल चलने में रेंगने उंगने में दिक्कत जाता था। आपके कोरोना भी तो हुआ था, काफ़ी सीरियस वाला। हाँ, सीरियस वाला कोरोना हुआ था। कई बार दोस्तों कोरोना के दौरान पेशेंट की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को स्टेरॉइड दवाइयाँ देनी पड़ती है। सब में तो नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को उससे एवीएन हो जाता है। आपको क्या दिक्कतें आती थी, मतलब कितना चल लेते थे आप? कम ही चल पाता था सर, थोड़ा सा, फिर दिक्कत होता था। तो आपने वहाँ छत्तीसगढ़ में पता किया था इलाज के बारे में? छत्तीसगढ़ में पता किया था सर, उसमें बजट कुछ ज़्यादा बता रहा था और कई जने यहाँ ठीक भी नहीं होता था बोल रहा था। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? यूट्यूब में देख कर सर। तो देखो, छत्तीसगढ़ यहाँ से काफ़ी दूर है। आपके मन में ये नहीं आया कल को मैं चल जाऊँ, मेरी चीटिंग वीटिंग हो जाए, कुछ पैसे मेरे ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ डर नहीं लगा आपको? डर तो नहीं लगा सर, कम से कम 7-8 महीने से ज़्यादा से देख रहा था वीडियो। अच्छा, तो आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी आपके ऑपरेशन में तो। दर्द तो पूरा एक भी नहीं हुआ सर। और कौन से दिन से आपने चलना स्टार्ट कर दिया था? लगभग 1 दिन के बाद। कोई और लोग हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले, तो आप उनको कुछ मैसेज दोगे, अपना नंबर देना चाहोगे? दे देंगे। जो देख रहा है वीडियो सर, मेरा नंबर ले लो, 9098 5459 54। और जो छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हो, यहीं आकर सर के पास इलाज करवा लें। यहाँ सुविधा भी अच्छा है और 1 नंबर का इलाज होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं, और एक जना जा रहा है और 4-5 जनों को और भेज रहा है, जिसे कि माउथ पब्लिसिटी कहा जाता है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि एक तो आपको ऐसा नहीं लगे यहाँ पे डर, क्योंकि 90% लोग तो डर के मारे ही ऑपरेशन नहीं कराते। यहाँ का माहौल स्पेशली ऐसा रखा जाता है कि पेशेंट को किसी तरह का पैनिक फील नहीं हो, कि भाई जिस तरह का कई जगह माहौल ऐसा होता है कि आदमी को अस्पताल जाने से डर लगता है। दूसरी बात, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो खर्चा है वो ऐसा हो कि आम आदमी की पहुँच में हो, क्योंकि देखो 5-5, 7-7 लाख रुपये खर्च करना हर जने के बस की बात नहीं है। तीसरी बात, हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इलाज सस्ता होने के बावजूद भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी फिर तो वो सस्ता हुआ ही नहीं, फिर तो वो चीप हो गया, और चीप इलाज की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि शरीर का ऑपरेशन बार बार तो हो नहीं सकता। तो अगर आप लोगों को इनमें से किसी से बात करनी है तो इन्होंने तो अपने नंबर शेयर किए, अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लेना। और मैं आपको यही कहूँगा कि कई लोग एवीएन में चूरन चटनी पाउडर ये सब खा रहे हैं, जैसे उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जब एवीएन हो गया, हिप में खून ही नहीं जा रहा, तो पाउडर या चूरन चटनी या जो भी देसी इलाज आप कर रहे हो उससे हो सकता है शरीर को डैमेज हो जाए, लेकिन कूल्हे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ इस जगह के चुनाव के लिए, और उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।